तो दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। तो दोस्तों, आपने बहुत सी जगह ऑटोमेटेड लाइट को देखा होगा। जो स्ट्रीट लाइट आपकी होती है, दिन में जो है वो अपने आप ऑफ हो जाती हैं और नाइट में जो है वो अपने आप ऑन हो जाती है। या फिर आपने बहुत सी बार देखा होगा उसका ब्राइटनेस ऑटोमेटेड एडजस्ट हो जाता है। दिन में जो है वो अपने आप कम हो जाता है जहाँ पे लाइट होती है, और जहाँ पे ज्यादा डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, वहाँ पे जो है उसकी लाइट अपने आप बढ़ जाती है। तो ये सब कैसे होता है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LDR के बारे में। LDR किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके यूज होते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। जो PCB बोर्ड बनते हैं आपके, उनमें भी जो है इनका LDR का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको LDR के बारे में बताता हूँ कि LDR मोबाइल रिपेयरिंग में कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आपका हैंडसेट ऑटो ब्राइटनेस करता है, ऑटो ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट करता है। जब आप लाइट में होते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाता है। जब आप नाइट में होते हैं या फिर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लाइट कम हो, तो वहाँ पे जो है लाइट को बढ़ा देता है। तो वहाँ पे जो है आपके LDR का यूज़ होता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपके पास कॉल आती है और आप कॉल रिसीव करते हो और हैंडसेट को जो है अपने कान पे लगाते हो, तो उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की जो डिस्प्ले लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ये सब होता है दोस्तों आपका LDR की वजह से। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि LDR दिखाई कैसा देता है। जैसे कि आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह का LDR होता है आपका। ये जो आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये यूज होता है आपका जो आपकी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, जैसे कि आपकी LCD LED वगैरह, उन सब में इसका यूज होता है। या फिर जो बड़ी आपकी सर्किट है, और जो आपका SMD LDR दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका मोबाइल PCB में यूज। और PCB बोर्ड की अगर दोस्तों मैं बात करूं, जैसे सेंसर है, तो इस सेंसर के अंदर भी एक LDR लगा हुआ होता है, जिससे कि वो ब्राइटनेस को जो है ऑटो एडजस्ट आपका करता है। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप सेंसर देख रहे हैं, तो यही सेंसर जो है आपकी ब्राइटनेस को ऑटोमेटेड एडजस्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि LDR जो है आपका किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आपका यही जानना जरूरी है कि LDR की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक की शॉर्ट फॉर्म्स होती है उनके बारे में बात की थी। LDR की आपकी फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। अदरवाइज जब आप उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जो दोस्तों आपका LDR बनाया जाता है, LDR जो है आपका सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर आपके क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। यानी कि जिस तरीके से आपकी डायोड्स होती है, जिस मटेरियल के आपके डायोड्स बनते हैं, ट्रांजिस्टर बनते हैं, तो उसी से ही जो है आपका LDR बनाया जाता है। ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है आपका। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस जो है लाइट के अकॉर्डिंग कम हो जाता है, और जब इस पे किसी भी तरह की लाइट ना हो तो उस टाइम पे इसका रेजिस्टर मैक्सिमम होता है। यही आपके सेमीकंडक्टर्स में भी होता है। सेमीकंडक्टर्स में आप जानते हैं कि जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो अगर दोस्तों सेमीकंडक्टर्स को हीट किया जाए तो उस टाइम पे जो है उनका रेजिस्टेंस जो है घटता है। तो LDR में ये प्रॉपर्टी डालने के लिए, जब आपकी लाइट होती है तो रेजिस्टेंस को आपकी घटा देता है, और जब लाइट नहीं होती तो उसी कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस बढ़ा होता है। तो इसमें मिला जाता है आप कैडमियम सल्फेट। उसी की वजह से जो है इसमें प्रॉपर्टी आ पाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको सर्किट पे समझते हैं हम। LDR, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। ये इसकी एक फुल फॉर्म होती है LDR की आपके। और जो इसका सिंबल होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो मतलब होगा आपका, इसका मतलब होता है कि लाइट, ठीक है। ये सिंबल आपको जहाँ पे दिखाई देता है उसका मतलब होता है आपका लाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्किट में काम किस तरीके से करता है। मान लीजिए ये आपकी कोई सर्किट है, यहाँ से 3 वोल्ट, और यहाँ पे जो है इसमें एक LDR लगा हुआ है। ये आपका एक LDR लगा हुआ है इसमें।
और मान लीजिए यहाँ पे जो है हम इसका आउटपुट चेक करते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। तो इसमें आपका होता क्या है कि अगर इस तरीके से सर्किट में लगा हुआ है, इसको डिज़ाइन तो सर्किट अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन होता है वो इसका यही होता है। ये एक तरह से सर्किट ब्रेकर का ही काम करता है आपके। तो मान लीजिए अगर आप इसको टेस्ट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ से आपने 3 वोल्ट अप्लाई किए, ठीक है, यहाँ पे आपने वोल्टेज चेक किया आउटपुट में इसके LDR एक लगा के। अगर यहाँ पे आपकी लाइट बिल्कुल 0 है, या फिर आप ऐसी जगह है कि जहाँ पे लाइट आपकी बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको वोल्ट देखने को मिलेगी, वो मिलेगी लगभग आपको 0.2 से लेके 0.3 वोल्ट, मतलब बहुत ही कम। तो आउटपुट में दोस्तों आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगी वो होगी आपके बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 0.2 या 0.10 वोल्ट पे कोई सर्किट आपके काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम कोई LED लगा भी देते हैं मान लीजिए, तो वो LED आपकी इतनी कम वोल्ट पे तो काम करेगी नहीं, और वो एक तरह से सर्किट ब्रेकर का ही ये काम करेगा कि, लेकिन जैसे जैसे इस पे लाइट पड़ेगी आपकी, जैसे जैसे आपकी लाइट इस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज तरीके से जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी एक मैक्सिमम वोल्ट तक, ठीक है। अगर 3 वोल्ट जो है इसका इनपुट है और आप इसको फुल सनलाइट में ले जाओगे, तो मैक्सिमम जो है इसका 3 वोल्ट ही आउटपुट कर देगा। और जैसे जैसे ही आप इसको लाइट से आउट ले जाएंगे या फिर डार्क में ले जाएंगे, अंधेरे में ले जाएंगे, तो उसी तरीके से जो है वोल्टेज को आपकी लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है आपके LDR का, और तरह तरह की सर्किट में इसका यूज किया जाता है। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है और अलग अलग सर्किट बनाने के लिए अपनी जरूरत के अनुसार इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि LDR आपका किस तरीके से काम करता है और क्या इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि LDR के खराब होने पे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसा कि मोबाइल में मैंने आपको इसका यूज बताया कि ये ऑटोमेटेड डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट को जो है एडजस्ट करता है जब आप ऑटो सेट कर देते हैं अपने डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट को, ठीक है। और दूसरा ऐसा काम क्या होता है कि जब आपके पास कोई कॉल आती है और आप कॉल रिसीव करते हो, तो उस टाइम पे जो है लाइट को ऑफ करने का काम ये करता है आपका। तो जो आपकी डिस्प्ले की बैकग्राउंड लाइट है उसको जो है आपने ऑटो पे सेट कर रखा है, लेकिन जो है वो ऑटो वर्क आपकी नहीं कर रही है, ऑटो डिस्प्ले की लाइट को एडजस्ट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका LDR ही खराब होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल आने पर आप कॉल रिसीव करते हो तो लाइट ऑफ ना हो, तो उस केस में भी जो है आपका LDR ख़राब हो सकता है। लेकिन लाइट ऑफ ना होने का रीज़न एक ये भी होता है, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी पोस्ट कि अगर इसके ऊपर की ये जो रबर है ये निकल जाती है, तो उस केस में भी फिर जो है वो ऐसा होता है, लाइट ऑफ होना बंद हो जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक, अगर आपके पास ऐसी रबर नहीं है तो यहाँ पे एक ब्लैक टेप लगा दीजिए जो इनके होल है, और यहाँ से उसे कट कर दीजिए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी ना सोल्व हो तो उस केस से फिर आपका सेंसर या LDR खराब है, तो उसको जो है फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो तब वो जो है आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो दोस्तों LDR खराब हो जाने पे आपको ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, और कुछ कंपोनेंट है जो बचे हुए हैं उनके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि LDR आपका क्या होता है और किस तरीके से आपका काम करता है। और मैं चाहता हूं कि जितने भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हर कंपोनेंट की जो है आप जानकारी हो। अगर मेरे से ऐसा कोई कंपोनेंट बचा हुआ है जिसके ऊपर मैंने वीडियो ना बनाई हो, तो मुझे कमेंट में लिख के आप जरूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए तो इस बारे में भी आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।